नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 29 दिसंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में नए साल पर आने वाले भक्तों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज के साथ ही आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर आना अनिवार्य होगा। दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। प्रशासन की बैठक में यह निर्णय किया गया है। इसके अलावा धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस में ठहरने वाले भक्तों के लिए भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी व 2 जनवरी के दौरान किसी भी धर्मशाला, होटल, पंडाल में भजन, संध्या, कीर्तन, जागरण नहीं होगा। नई दिल्ली में नीट पीजी को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ जोधपुर में भी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध जताया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज सुबह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा। साथ ही एमडीएम अस्पताल से रैली निकाली। रैली मेडिकल कॉलेज पहुंचकर प्रदर्शन में बदल गई। उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कस्टम विभाग ने बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली की महिला यात्री से शारजहां से जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते समय जांच के दौरान 700 ग्राम सोना पकड़ा है। सोने की कीमत 38 लाख रुपए के करीब आंकी गई है। कस्टम के सहायक आयुक्त भारत भूषण अटल ने बताया कि पकड़ी गई महिला यात्री ने अपने अंडरगारमेंट में कपड़े की थैली के अंदर 2 पाउच में सोना छुपा रखा था। पंजाब में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सरकार ने चुनावी इलाज कर दिया है। चुनावी रैलियों पर सवाल खड़े ना हो, इसके लिए कोविड टेस्ट बढ़ाने के बजाय कम कर दिए हैं। कुछ दिन पहले तक 25 से 30 हजार टेस्ट किए जा रहे थे, जो अब घटकर 10 हजार से भी कम हो चुके हैं, जिससे पंजाब में तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। सरकार का कहना है कि टेस्ट में कमी जिला स्तर पर हो रही है। इस बारे में सिविल सर्जनों को कड़ी हिदायत दी जाएगी। अजमेर के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में नीलगायों के झुंड गेहूं, चना, जौ और सरसों समेत कई फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि 24 घंटे खेतों की रखवाली संभव नहीं है, इसलिए नीलगायों को भगाने के लिए खेतों में या तो पुतला खड़ा किया जाता है या फिर पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन नीलगाय के झुंड फसल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। किसानों ने बताया कि दिन में ये नीलगाय घने जंगल और झाड़ियों में छिपकर रहती हैं और शाम ढलते ही खेतों में प्रवेश कर फसलों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री और पंजाब के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इस पार्टी का इतिहास बिना सबूत आरोप लगाने का है। उनके मुताबिक विवादों से बनी ये पार्टी विवाद की ही सियासत करती है। दरअसल मंगलवार को आप नेता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया था कि भाजपा चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जीते उसके पार्षदों को लालच देकर खरीदने का प्रयास कर रही है। चड्ढा ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने का आरोप लगाया था। जोधपुर शहर में एक दिन पहले ओलों के साथ हुई बारिश के बाद अब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहां आज सुबह कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। सर्दी के कारण यहां लोगों की धूजनी छूट गई। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम तंत्र में बदलाव आया है। अगले 2-3 दिन में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब प्री प्राइमरी कक्षा से ही अल्फाबेट के साथ साथ सोशल बिहेवियर के बारे में सिखाया जाएगा। राज्य के गवर्नमेंट महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए SCERT उदयपुर में सिलेबस तय कर दिया गया है। नर्सरी सहित LKG, HKG के बच्चों को पढ़ाने के लिए राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से लर्निंग मटेरियल को तैयार किया जा रहा है। प्री प्राइमरी के सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट और संज्ञानात्मक विकास के लेसन को शामिल किया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र की ओर से स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पर विचार गोष्ठी का आयोजन भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नितिन रुपेश थे। कार्यक्रम में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष संपत सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव 3 चरणों में आयोजित हो रहा है, जिसके पहले चरण का जोधपुर से आगाज हुआ, दूसरा चरण जयपुर में आयोजित होगा और तीसरा और अंतिम चरण उदयपुर में संपन्न होगा। बीकानेर जिले के 1,77,000 टीनएजर्स को 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के 53,15,974 किशोर किशोरियों को वैक्सीनेशन योग्य माना है। बीकानेर में 18+ आयु वर्ग वालों को 26 लाख डोज लगाई जा चुकी है। CMHO डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने फिलहाल इनकी संख्या ही जारी की है। इसकी प्लानिंग पर चर्चा हो रही है। बकौल CMHO बच्चों को स्कूल जाकर वैक्सीन लगवाने पर भी विचार कर रहा है।
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन जोधपुर मंडल की मंडल परिषद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल तथा शाखाओं के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में सभी शाखाओं के सचिवों ने वर्ष भर में किए गए कार्यक्रम का लेखा जोखा बताया तथा आगे वाले वर्ष के लिए कार्य की रूपरेखा बनाकर कार्य करने का आह्वान किया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एकत्रित होकर संघर्ष में शक्ति प्रदान करने का आह्वान किया। जयपुर में कोविड के बढ़ते मरीज को लेकर हेरिटेज नगर निगम ने बिना मास्क मिलने वालों पर कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। अब बिना मास्क मिलने वालों पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। इससे पहले निगम प्रशासन कोविड जागरूकता अभियान शुरू करेगा। वहीं लोगों को 2 लाख मास्क बांटे जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर डीएलबी ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को कोविड की रोकथाम के लिए गाइडलाइन व दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य भर में 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के नियमित मॉनिटरिंग करें तथा दर्ज मामलों का 90 दिन के भीतर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। आर्य शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टर व विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ आयोजना विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा राजस्व विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जोधपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र से वीसी कक्ष में संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बांसवाड़ा के राती तलाई स्थित सेंट्रल गुड्स एंड सेल टैक्स ऑफिस में बीती रात चोर कांच की खिड़की तोड़कर सामान चुरा कर ले गए। चोर एक मॉनिटर, पानी की मोटर आदि चुरा कर ले गए। वहीं ऑफिस की अलमारी तोड़कर फाइलें बिखेर दी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट किशन लाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ग्राम आंगणवा व मंडौर में किए जा रहे अवैध निर्माणों को बंद करवाया। उपायुक्त चंचल वर्मा के निर्देशानुसार दस्ते द्वारा अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों को बंद करवाते हुए निर्माण में आने वाले औजारों को जब्त कर प्राधिकरण कार्यालय लाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।